तो आपने सीपी सिंह का बयान सुना जिस पर उन्होंने कहा कि सलाहकारों के सलाह लेने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है और इन सब के बीच आम जनता ही परेशान हो रही है। वहीं दूसरी ओर अगर आज बात करें तो हेमंत सोरेन से 5 दिनों की रिमांड अवधि पर ईडी जो है जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज से पूछताछ करने वाली है। 5 दिनों की शुरुआत आज से होगी। होटवार जेल से उन्हें जो है ईडी दफ्तर लाया गया है। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ होटवार जेल से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश का रुख करते हैं। राजेश, देखिए ईडी की टीम जो है ईडी कार्यालय से निकल चुकी है, बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचेगी और वापस ही हेमंत सोरेन के साथ होगी और 5 दिनों की रिमांड अवधि ईडी को मिल चुकी है। 5 दिन होंगे राजेश ईडी के पास के सवाल जवाब पूरे करने को लेकर। देखिए, यह एक प्रक्रिया है और जब भी कोई किसी मामले में गिरफ्तार होता है तो उस मामले के अनुसंधान के विषय में जो भी अभियुक्त होते हैं, जैसे इस मामले में जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन है, उनसे पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड की इजाजत दी है और तो उनसे जो ईडी के अधिकारी हैं, जो जोनल ऑफिस है हीनू में, उनसे पूछताछ की जाएगी और 5 दिनों के अंदर एक बार उनसे सारी चीजों को, वैसे उनसे तो पूछताछ हुई है गिरफ्तारी से पहले भी 2 बार इस मामले में गिरफ्तारी से पहले 2 बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब उनको एक अभियुक्त के रूप में उनसे पूछताछ की जाएगी। उनके सामने सारी चीजें होंगी, जो भी कागजात हैं, जो भी एविडेंस है ईडी के अधिकारियों के पास, उनके आधार पर उनसे पूछताछ की जाएगी और फुल टाइम पूछताछ की जाएगी। फुल टाइम पूछताछ का अर्थ यह है कि अब वो एक इस मामले के अभियुक्त हैं, इसलिए उनसे इस विषय में पूरी जानकारी ली जाएगी और ईडी के अधिकारी ये संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे कि उनके ऊपर जो आरोप है, यानी हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप है, वो उनके जो पास एविडेंस है उनसे मिलते जुलते हैं या नहीं। वैसे 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में उनसे पूछताछ हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो फेज होगा 5 दिनों की रिमांड अवधि के दौरान ईडी को पर्याप्त समय भी मिलेगा और पूरी स्वतंत्रता होगी पूछताछ होने की कि किस प्रकार से जो लैंड स्कैम मामले हैं उसमें ये शामिल हैं और किस हद तक शामिल हैं, क्योंकि जो प्रीमा फेसी बातें आ रही हैं उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उनकी कहीं न कहीं संलिप्तता बताई गई है। तो अब देखना होगा कि थोड़ी देर में ईडी की टीम पहुंचेगी, चूंकि हीनू एक यहाँ से थोड़ी दूर है। मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट ईडी के अधिकारियों को यहाँ लगेगा। वैसे आप देखें कि होटवार जेल के बाहर जो है बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। जो सामान्य रूप से जो सुरक्षा होती है आम दिनों में, उससे अधिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर देखिए, इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। तो अब हम लोगों को इंतजार है कि ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचे। तो हेमंत सोरेन यहाँ पर हैं अपर सेल में, तो उन्हें ले जाएंगे अपने साथ और फिर उनसे इंट्रोगेशन होगा, सारी पूछताछ होगी। ऐसे 5 दिनों तक उनकी रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ होगी। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, देखिए ये 5 दिन है ईडी के पास, कई सवाल ईडी के पास और जवाब हेमंत सोरेन के पास। लेकिन इन सब के बीच आज जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पाएंगे वो है पूछताछ को लेकर और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी लगातार जो है सवाल जवाब किए गए थे कि पिछले दिनों किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आज की विशेष की बात करें राजेश, तो फिलहाल होटवार जेल के बाहर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? हाँ, जैसा कि मैंने अपने कैमरामैन से मानस से कहा कि जरा दिखाएं कि होटवार जेल का जो मुख्य द्वार है उससे लगभग 60-70 मीटर की दूरी पर यह बैरिकेडिंग की गई है। चूंकि वीवीआईपी है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कोई न्यूसेंस ना हो, किसी प्रकार की कोई भीड़ ना लगे, इसलिए इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। और कोई भी इस रास्ते से आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो जेल के लोग हैं या फिर जैब के लोग हैं, वो सभी लोग तैनात हैं और उनसे पूछताछ करके ही जाने दी जाती है। तो ये देखिए, जो आ जा रहे हैं, चूंकि उधर भी कुछ सरकारी प्रतिष्ठान हैं, कुछ मेधा के प्लांट हैं और
जैप के ऑफिसेस है, तो इस तरह से बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। और इससे आगे कोई अगर जाता है तो ये पुलिस वाले जो है उनसे पूछताछ करते कि कहाँ जाना है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को यहीं तक जाने की इजाज़त है। सुरक्षा जरूरी है, ऐसा माना जाता है, चूँकि हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक झारखंड के स्तर पर देखे बड़ी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, तो किसी प्रकार की भीड़ भाड़ ना रहे। वैसे यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ है नहीं, जो भी लोग हैं मीडिया के लोग हैं, तो हम लोगों का जो यहाँ पर मौजूदगी है वो वही ज़्यादा संख्या है, लेकिन कोई पार्टी के नेता या कार्यकर्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। स्पष्ट है कि जो पूछताछ की जानी है तो उसमें जो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी, उनसे पूछेगी और ईडी कार्यालय ले जाकर वहां से पूछताछ होगी। 5 दिनों तक यह सिलसिला चलेगा और फिर एजेंसी पूछताछ के बाद क्या कितना संतुष्ट होती है, फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर और ज़रूरत होगी रिमांड के लिए तो फिर कोर्ट में अपील की जाएगी। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा इंतज़ार, कुछ मुझे लगता है कुछ मिनट का इंतज़ार ही सही है, लेकिन यहाँ पर ईडी के अधिकारी आएंगे। ये देखिए किस प्रकार से पूछताछ करके ही किसी को आगे बढ़ने दिया जाता है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, अगर मुश्किलों की बात करें राजेश, हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। वो इस परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, वहां उनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यदि एक व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी तो देश के हर जनता के लिए ये अनुमति होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में अपनी याचिका दाखिल कीजिए, वहां आपके इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक और ईडी के दबिश और दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है हेमंत सोरेन को। देखिए, देश में एक जुडिशियल सिस्टम है, जो भारत का संविधान है, उसके तहत जो हमारे जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका है, उसका एक सिस्टम है। जब आपको निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिलती है और आपको यह महसूस होता है कि हमें फर्दर कोई दूसरी अदालत में जानी चाहिए, ऊंची अदालत में जाकर अपील करनी चाहिए, तो आपको अधिकार है, हर किसी को अधिकार, हर आम और खास को अधिकार है। तो हुआ ये कि जिस दिन इनसे पूछताछ हो रही थी, यानी 31 जनवरी को, तो उस दिन एक पिटीशन दाखिल किया गया झारखंड हाईकोर्ट में। फिर दूसरे दिन ये निर्णय लिया गया कि इसे वापस लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में इस पर अपील की गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि पहले ये आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट के बाद जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है, वहाँ से आपको जो भी फैसला मिलता है, राहत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन जो सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके अनुसार लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाता है। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, तो आप पहले वहाँ जाए और वहाँ से जैसा आपके हिसाब से अगर राहत मिलती है, नहीं मिलती है, तो उस आधार पर फिर आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो ये कहीं न कहीं जो इस व्यवस्था को देख रहे हेमंत सोरेन के जो लीगल टीम है, उसकी ओर से अगर ये चीज़ें सारी देखी जाती तो शायद अच्छा रहता। लेकिन झटका जो लगा, जैसे कहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया उनके पिटीशन को। पहले कहा गया कि आप झारखंड हाईकोर्ट जाए, फिर वहाँ से के बाद आपको यहाँ आने का अधिकार है। और कोर्ट ने साफ तौर पर ऑब्जर्वेशन दिया कि किसी एक व्यक्ति को इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती, और अगर एक व्यक्ति को, चाहे वो वीवीआईपी हो, उसे छूट दी जाती है तो फिर कोर्ट तो सभी के लिए है, ये संविधान की व्यवस्था है। कोर्ट में आने के लिए हर आम और खास स्वतंत्र है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के साथ विशेष छूट नहीं दी जा सकती। इसलिए अब जो हेमंत सोरेन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जो होगी फर्दर सुनवाई, तो वो देखना होगा क्या होता है। लेकिन वापस जो पिटीशन वापस लेने की अर्जी का भी एक टेन्योर होता है, वो समय खत्म होगा, उसके लिए डेट दिया जाएगा, उसमें कहा जाएगा कि हम वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, या इस पर सुनवाई की जाए। उधर ईडी ने भी इस पर इंटरवीन किया कि नहीं, जो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है उसको इंटरटेन किया जाए, उस पर ईडी ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, तो ये मामला थोड़ा सा उलझ गया है। तो जाहिर सी बात है कि अभी हेमंत सोरेन को कोई राहत नहीं मिलने वाली है।
सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, तो देखा हमने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनने से इनकार किया, लेकिन ये तस्वीरें हमने देखी राजेश, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे थे, बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2 बार पूछताछ हो चुकी 20 और 31 जनवरी को। इसके बाद आज से उनकी ये पूछताछ शुरू होने वाली है। एक आम जनता के हिसाब से हेमंत सोरेन से आज 5 दिनों की रिमांड अवधि पर यह सुनवाई होगी ईडी की ओर से। लेकिन इस बीच अगर पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें राजेश, तो इस बीच इस्तीफा होता है हेमंत सोरेन का। नए मुख्यमंत्री के बतौर नए मुख्यमंत्री जो है चंपई सोरेन शपथ लेते हैं और सबसे पहले उनका जो संबोधन निकलकर सामने आता है, चंपई सोरेन साफ तौर पर कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने 4 कार्यकाल में बेहतरीन काम किए हैं और बचे हुए कार्यकाल में उनके सपनों को पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ वो अपने सरकार की गुणगान गाते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार सत्तारूढ़ गठबंधन को परेशान करने की कोशिश कर रही है, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। देखिए, चंपई सोरेन की जो प्रतिक्रिया है या बयान है उनके, वो बिल्कुल स्वाभाविक हैं और पार्टी लाइन के आधार पर हैं। क्योंकि जिस सरकार की चर्चा हम कर रहे हैं, यानी 4 साल हेमंत सोरेन से सरकार की चर्चा कर रहे हैं, उसमें वो मंत्री थे, पार्टी के भी वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो ऐसे में वो अपनी पिछली सरकार यानी हेमंत सोरेन की सरकार की आलोचना कैसे कर सकते हैं? कोई भी एक नेता जो उसी पार्टी लाइन पर रहा हो, उसी पार्टी का रहा हो और उसे यह विरासत मिली हो, जो कुर्सी मिली है, सत्ता मिली है, तो वो स्वाभाविक रूप से चाहे या अनचाहे तरीके से यही कहेगा कि हेमंत सोरेन ने जो भी काम किया अच्छा काम किया और मूलवासी आदिवासी के लोगों का उन्होंने दर्द समझा और उसी काम को वो आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि जिन चीज़ों के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई या फिर जो आरोप लगे हैं, और अगर ये आरोप तथ्य आधारित है तो वो काम कोई भी नहीं करेगा, भले बोले कुछ भी। क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार में ऐसा नहीं कि 1 से 100 तक सारे काम गलत हुए। चूंकि लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो काम करती ही है, राज्य की जनता के लिए काम करती है। हाँ ठीक है, ये इसमें पूरा तंत्र रहता है, पूरी मशीनरी गवर्नमेंट की रहती है। कहीं भ्रष्टाचार हो सकते हैं, हुए हैं, तभी ये मामले सामने आए हैं, तो उन चीज़ों को वो अडॉप्ट करेंगे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन जो अच्छे काम हैं उसको तो वो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि वो उनकी पार्टी की ये सरकार है, एक जेएमएम लेड गवर्नमेंट ये है, अलायंस गवर्नमेंट है। तो उनका बयान बिल्कुल स्वाभाविक है और वो इससे इतर कोई बयान के हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में उनके पास जो भी 6-7 महीने बचे हैं, इस दौरान उन्हें यह भी साबित करना होगा कि जो समय मिला है वो पार्टी के हित में भी अच्छा काम करे। क्योंकि अच्छा काम एक मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन करेंगे, गाहे बगाए इसका लाभ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही मिलना है। क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव की बात हम छोड़ दें फिलहाल, चूंकि राज्य स्तर पर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इसका लाभ अगर उन्हें लेना है तो निश्चित रूप से चंपई सोरेन को बढ़िया काम करना होगा। क्योंकि वो उसी पार्टी के हैं जिसके कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, जिसके सुप्रीमो शिबू सोरेन है और बहुत पुराने नेता हैं चंपई सोरेन, संघर्षशील नेता है। तो जाहिर सी बात है, जो भ्रष्टाचार के मामले आए या जो भी कुछ कमियां रही है, हर शासन व्यवस्था में कुछ अच्छाई कुछ कमियां जरूर रहती है। तो ऐसे में उनका परीक्षण करके चंपई सोरेन आगे काम करेंगे और उनके जो इरादे हैं और जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली रही है, निश्चित रूप से हमें अपेक्षा करनी चाहिए, राज्य की जनता को अपेक्षा करनी चाहिए कि जो शेष बचे कार्यकाल है उसमें अच्छा काम हो, राज्य की जनता के लिए अच्छा काम हो, हर वर्ग खुश रहे, बिल्कुल राजेश, विधि व्यवस्था अच्छी रहे, राज्य में विकास के काम हो। उन्हें अपने आप को ये साबित करना होगा, उन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई है इसे साबित करना होगा। आप बने रहिए राजेश हमारे साथ, जैसे ही वहां हेमंत सोरेन पहुंचेंगे वापस से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इन पूरे परिप्रेक्ष्य में हम बातचीत कर रहे थे, ईडी को 5 दिनों की रिमांड अवधि पर यह मंजूरी मिल चुकी है और आज से ये 5 दिनों की रिमांड अवधि की शुरुआत हो रही है और हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।